आज के वीडियो में साइंस के केमिस्ट्री पार्ट से परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है साधारण नमक या कॉमन साल्ट। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। और इसका अणु सूत्र अगर बात की जाए तो NaCl। अणु सूत्र क्या होगा? NaCl होता है। प्राप्त स्थान यानी कहाँ मिलता है? तो समुद्री जल से मिलता है, झीलों से, जैसे सांभर झील है, लवणों की खानों से भी। तो नमक जो होता है, नमक को लवण भी कहा जाता है, साल्ट भी कहा जाता है। नमक कहो, चाहे लवण कहो, चाहे साल्ट कहो, चाहे सोडियम क्लोराइड कहो, एक ही बात होती है। अब यहां पर है नमक का निर्माण कैसे होता है। तो आपको एक हम परिभाषा पहले अलग से बता देते हैं। देखिए, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है, कोई भी अम्ल है उसकी अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो लवण प्राप्त होता है। देखिए नमक का निर्माण कैसे हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। अब इसमें देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों को, इसमें ये क्या हुआ? ये है अम्ल, ये क्या है? अम्ल है। और ये क्या है? क्षार है। तो मैंने बताया था कि जब कोई भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण प्राप्त होता है। तो देखिए ये था अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार था। इन दोनों की अभिक्रिया जब करवाई गई तो यहां लवण प्राप्त हुआ या NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। इसे ही नमक कहते हैं। और ये क्या है? ये जल हुआ। तो इसीलिए मैंने क्या परिभाषा बताई थी कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो लवण प्राप्त होता है या साल्ट प्राप्त होता है। तो समुद्री जल से कैसे प्राप्त करते हैं जल्दी से पहले आपको बताते हैं, इसके बाद फिर आगे का डिटेल समझाएंगे। देखिए जो समुद्री जल होता है, इस जल को ले लेते हैं और कुछ खेत होते हैं, खुले खेत। तो इन खुले खेतों में, खुले खेत होते हैं, समुद्री जल को, जहां पर नमक है उसको डाल दिया जाता है। खुले खेतों में वाष्पन के लिए, ताकि वाष्पन की क्रिया हो जाए, वाष्पन के लिए समुद्री जल को खेतों में डाल देते हैं। अब यहां पर इनका जल वाष्पन हो जाता है, इनसे जल भाप बनकर उड़ जाता है। कह लीजिए जो जल होता है वो वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है और यहां पर अशुद्ध ठोस रह जाता है। अशुद्ध ठोस क्या है? तो NaCl, अशुद्ध नमक बचता है, कह लीजिए। अब इसको शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं? शुद्धिकरण के लिए इसका शोधन किया जाता है और शोधन से फिर शुद्ध नमक प्राप्त होता है। तो इस तरह से नमक प्राप्त होता है। अब देखिए साधारण नमक के गुण क्या हैं। तो यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ होता है? सफेद होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। और फिर अगला गुण है कि यह एक उदासीन लवण है। जो लवण होता है, जो नमक होता है, ये कैसा है? उदासीन होता है। और फिर अगला है यह जल में विलेय होता है, जल में घुल जाता है, जल में विलेय होता है। साधारण नमक द्वारा कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जो साधारण नमक होता है इससे कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे NaOH है, बेकिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है आदि। अब देखिए दिखाई नहीं दे रहा था, जल्दी से फिर से देख लेते हैं। साधारण नमक द्वारा कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे NaOH है, बेकिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है आदि। तो ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। यानी कि जो साधारण नमक है, जो NaCl है, ये हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ इससे बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है, कास्टिक सोडा बनाया जाता है। धावन सोडा बनाया जाता है, धावन
सोडा इसी से बनाया जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा होता है वो भी इसी से बनाया जाता है। जो विरंजक चूर्ण है यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो भी इसी से बनाया जाता है। चलिए इसके कुछ उपयोग बता देते हैं। अब देखिए NaCl या सोडियम क्लोराइड या नमक के उपयोग क्या होते हैं, तो यह भोजन का अवयव है। तो भोजन का अवयव का मतलब है कि भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक को ही साधारण नमक कहा जाता है। तो ये भोजन में प्रयुक्त होता है। फिर अगला है इसका प्रयोग मांस, मछली, अचार आदि के परिरक्षण में किया जाता है, प्रिजर्वेशन में किया जाता है। प्रिजर्वेशन यानी इनको संरक्षित रखने में किया जाता है, चाहे वो अचार हो, मछली हो, मांस हो आदि को। फिर अगला है विभिन्न सोडियम यौगिकों के निर्माण में। विभिन्न प्रकार के जो सोडियम यौगिक बनाए जाते हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था, इस तरह से सोडियम युक्त जितने भी यौगिक होते हैं तो इसी के निर्माण में उपयोग होता है। फिर हिम मिश्रण के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हिम मिश्रण भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। तो अपने नोट्स के लिए इसका शॉर्ट ले लीजिए, यहां तक शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे नीचे का दिखाते हैं। ये शेष बचे हुए का शॉर्ट ले लीजिए। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।